राधे राधे, जय श्री राम। आज हम आपको यूजीसी नेट इतिहास का प्रश्न पत्र 2021 मैंने पहले करवा दिया था, 2020 कराने जा रहे हैं। 2020 का प्रश्न पत्र देखो क्या है इसमें, जो जून में आया था। प्रारंभ वैदिक काल में वज्रपति कौन था? योद्धा समूह के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? कौन थी वो? चंदना। स्त्रीधन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है? किस ग्रंथ में? अर्थशास्त्र में। किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया? मामूल नार ने। रब्बाता अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कनिष्क और कड़फिस शासकों के संबंध स्पष्ट करने के लिए। निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश के प्रारंभ के निर्धारण में संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? किसने दी थी? जो गुप्त संबंध है उसके शुरुआत की सूचना किसने दी थी? अल बरूनी ने। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है, यह बात किसने कही थी? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। शिकायत किससे करा? काजी मुगुसुद्दीन से। आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की? पृथ्वी गोल है, ये खोज की थी। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये भी करी थी। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगता है, ये भी की थी। क्या नहीं खोज की थी? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सती का पहला अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। आगे क्या हमारा प्रश्न? बुरुंजी का क्या अर्थ है? असम के वंशावली रिकॉर्ड। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों ने सबसे कम श्रवण प्रतिशत करने वाले श्रवण सिक्के जारी किए? किसने किए थे? विष्णुगुप्त ने। ठीक है। प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी? चालुक्यों की। खरोष्टी लिपि में निम्नलिखित जनपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई? खोतान से। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तनका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू की? इल्तुतमिश ने। सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था, उसने अनाज पर जकात आयात कर खत्म कर दिया। पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित है। सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। अमृत कुंड, जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यासों और प्रयोगों का वर्णन मिलता है, यह ग्रंथ फारसी में किस नाम से अनुदित किया गया? हौज उल हयात। मुगल शासक सिंधु की घुमंतु जनजातियों को नियंत्रित करना चाहते थे, क्योंकि साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए वे स्थानबद्ध बनना चाहते थे। निम्नलिखित में से किस मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शिफा अस्पताल का निर्माण कराया था? किसने करवाया था? महमूद खलजी प्रथम ने। संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा सुल्तान कवि को गंधर्व की उपाधि से संबंधित किया गया था? सुल्तान हुसैन अली। बाबर का ध्यान इस तथ्य की ओर किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया? किसने कहा था? यू शेख अब्दुल कुंदूस गंगोही। निम्न में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं थे? कौन थे? मलुक दास। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृत्तांत दिया गया है, जिसके रचयिता ने उसे जहांगीर को भेंट किया था? किसको? अखबार उल अखियार। 23 क्वेश्चन क्या हमारा देखो 23 का। निम्नलिखित में से किस शहजादे और अमीर के पुस्तकालयों में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली में शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार कराई गई? किसमें की गई? अब्दुल रहीम खाने खाना। कीमती पत्थरों को तराशने की गति को बढ़ाने के लिए बेल्ट ड्राइव के इस्तेमाल की जानकारी सबसे पहले किस यात्री के विवरण से मिलती है? ट्रैवनियर और फ्रायर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह मिलता है? भक्तमाल में। तमिल सिंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बताना हमने। नहीं क्या हमारा? तमिल सिंधों का मुख्य केंद्र तोड़नाडु और पांडीनाडु था। 1914 तक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते थे? पंजाब, नेपाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। ठीक है। आगे देखो क्या है कि राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124(1) को एक्ट 27 द्वारा भारतीय दंड संहिता में कब समाविष्ट किया गया था? 1870 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारत में बड़े पैमाने के उद्योग के उदय की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुदाय पश्चिमी तट से निर्यात योग्य 2 प्रमुख वस्तुओं कपास और अफीम का व्यापार करता था? कौन था वो? फारसी।
निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था? कौन नहीं जुड़ा था? खिजर हयात खान। निम्नलिखित में से कौन से सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकवादी उर्दू पत्रिका तहजीब उल अखलाक प्रकाशित की? सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की? किसने की थी भाई? महेंद्र लाल सरकार ने। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल अलग अलग दिशाओं में जाएगा? किसने कही थी यह बात? H.R. रिजले ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था? कौन था वो? बुल्ला भाई देसाई। 35 क्वेश्चन देखो। 35 क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्य समाज का आदर्श नहीं था? शास्त्री वर्ग के प्राधिकार में विश्वास। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1927 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्र को अंततः भारत को कब सौंपा? 1954 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र स्वीकार किया? जोधपुर के राजा ने। 1936 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत गठित किया? आर.पी. दत्त और ब्रायन ब्रैडले। कलकत्ता के एवं हावड़ा स्पोक न्यूसेंज एक्ट के अनुसार जूट मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाया गया था। यह अधिनियम बंगाल काउंसिल द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 1863 ईस्वी में। भारत की नवपाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या नया मोड़ आया? क्या आया? ए और डी। ए क्या हमारा? घिस कर और पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण। और डी है खेती से उपजाए गए जौ और मटर। भारतीय महापाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है? क्या क्या संबंधित है? ए क्या है हमारे? लोहे के औजार और उपकरण। बी है घोड़े। सी नहीं आएगा क्योंकि जोरवे बांड उस समय नहीं था। क्या था? सोकोफेंगी और डॉल्फिन। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? धौली से मिले, जोगढ़ से मिले और सनाती से मिले। उदगोलम से नहीं मिले हैं। क्या पृथक शिलालेख? निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख लक्षण हैं? बुद्ध की प्रतिमा की पूजा, स्थानीय पंथों का आत्मीय स्त्रीकरण, बोधिसत्व की अवधारणा। आगे देखो 45 क्वेश्चन क्या हमारा? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किन अन्य नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? एक तो देवगुप्त, एक देवव्रत। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं? कुलुक मेधा तिथि। कौन? कुलुक मेधा तिथि। अल-बरूनी और भारत के बारे में निम्नलिखित में से उसके विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उसे देश से निकाल दिया गया था और 10 साल भारत में रहने का आदेश दिया गया था। ये बिल्कुल सही है। बी क्या है? उसके अनुसार अस्पृश्य जातियों के लोग चारों जातियों के गांवों और शहरों के बाहर ही रह सकते थे। ये भी सही है। ग्रहण की सच्ची प्रकृति के बारे में उसने ब्रह्मगुप्त के दृष्टिकोण का समर्थन किया। ये गलत है। आगे 4th क्वेश्चन क्या है हमारा? कि उसके अनुसार हिंदू सोचते थे कि उनके देश जैसा कोई और देश और उनके धर्म जैसा कोई और धर्म नहीं है। ये भी सही है। निम्नलिखित मंदिरों में कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित है? ईंटों से कौन कौन से बने हुए हैं? एक तो है भीतरी गांव का कानपुर मंदिर, एक है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो अपने साथ कौन से हथियार लेकर आए थे? कौन से हथियार लेकर आए थे? वे नापता और मंजिक। शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इल्तुतमिश ने अपने बेटे शहजादे नसीर उस दिन महमूद की याद में दिल्ली में नसीरिया मदरसे की स्थापना की। क्या मैं दिल्ली में करी थी? इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसीरुद्दीन की महमूद की याद में दिल्ली में। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करता? रजिया ने मिनहाज सिराज को इसका प्राचार्य नियुक्त किया। ग्यास
पूर्व में यमुना के किनारे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाही मदरसे की स्थापना की है। गलत है। अमीर वर्ग अपने बेटे बेटियों के लिए पुरुष और महिला शिक्षक नियुक्त किया करते थे। ये भी सही है। आज मैंने आपको 50 प्रश्न करवा दिया है। इस तरह से मैं आपको अगले 50 प्रश्न कल करवाऊंगी। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। थैंक यू।